बुलिंग क्या होता है? बहुत कॉमनली लिए जाना वाला ये बिहेवियर एक्चुअली कितना खतरनाक हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि जब मेरा ये ब्रॉडकास्ट खत्म होगा, ये लाइव स्ट्रीम खत्म होगा, तो आप समझ पाएंगे। बुलिंग बहुत कॉमन है और हार्मफुल है। हम लोगों ने कहानियां भी पढ़ी हैं। जो सबसे कॉमन जो चीज है वो देखते हैं कि बच्चा स्कूल गया है और अगर वो नया है स्कूल में तो उसकी टांग खिंचाई करना या उसे धक्का दे देना, और या फिर उसको कुछ बोल दिया जाना। अगर वो थोड़ा हेल्दी, अरे मोटे, या फिर अगर वो पतला है, अरे सुखड़े, कुछ इस तरह का कमेंट कर देना। अगर कोई सांवला है तो अरे कालू। कुछ इस तरह की अजीब सी नीचा दिखाए जाने वाला कमेंट करना जो है वो बुलिंग के तहत आता है। और अक्सर प्लेग्राउंड में, स्कूल्स में और वर्क प्लेस में भी ये दिखने को आता है। तो क्यों लोग बुली करते हैं? हम लोग उसको बहुत हद तक नॉर्मल मानते हैं। अरे यार, नया है ना, अभी नया नया गया स्कूल, तो इसलिए बच्चे आसपास परेशान कर रहे हैं इसको। यानी वो छोटी सी जो उसको बात जो है वो परेशानी करके उसको हम लोग निकाल देते हैं कि चलो ये तो होता ही है, होगा ही। लेकिन क्या ये होना सही है? और क्या ये सचमुच ही हार्मलेस है, या एक्चुअली इसके कुछ बहुत बुरे इफेक्ट हो सकते हैं? तो जो छोटा मोटा जो कुछ होता है, जैसे अरे इधर रहा सुखड़े, इधर आ मोटे, वो वाली जो चीज जो है वो शायद बहुत हार्मफुल ना हो। और मतलब, लेकिन उसको जो लिए जाने का जो तरीका है, यानी एक ही बात को लिए जाने का जो तरीका है, रिसेप्टिव आप कैसे हैं, उस पर ये डिपेंड करता है कि उसका रिस्पॉन्स आपके ब्रेन में कैसा होगा। अगर इस बात को, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जो, या फिर कोई अडल्ट है जो मोटा है, और उसको इस बात का पता भी है कि वो उसका जो हेल्थ है वो दूसरे लोगों से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन उसके पीछे कोई रीजन होगा, जैसे कोई हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर डिप्रेशन या फिर जेनेटिक्स, तो बहुत सारी चीजें अपने कंट्रोल में नहीं होती। अगर जब इस तरह की चीज हो तो बच्चा कर ही क्या सकता है, या कोई अडल्ट कर ही क्या सकता है? और हो सकता है कि वो इससे और डिप्रेस हो जाए। और डिप्रेशन का जो एक सिलसिला जब शुरू होगा तो वो किस हद तक जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसके बहुत ज्यादा फेटल परिणाम ये हो सकते हैं। इसका मतलब बहुत ही खराब रिजल्ट भी हो सकता है। आई डोंट इवन वांट टू स्पीक अबाउट इट कि किस तरह के परिणाम आई एम टॉकिंग अबाउट, बट आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि इसके बहुत खतरनाक रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। आप न्यूज़पेपर पलट सकते हैं या वेबसाइट्स भी देख सकते हैं, लेकिन अगर किसी को पिन पॉइंट किया जाता है या बुली किया जाता है तो उसके रिजल्ट्स बहुत बार बहुत बुरे होते हैं। तो लोग बुली करते हैं, और क्यों करते हैं? बुली इसलिए लोग करते हैं कि उनको उसमें मजा आ जाता है, और उनको समहाउ ये फील होता है कि वो दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी उनके अंदर कंट्रोल इश्यू है। करेक्ट? और एक्चुअली जिनके भी अंदर कंट्रोल इशू होता है, कंट्रोल फैक्टर की, जो वो बहुत कंट्रोलिंग होते हैं, यानी सब चीज उनके हिसाब से होनी चाहिए, आ, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं। यानी वो खुद पे ही उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता। कि आप समझ रहे हैं कि जो बुली कर रहा है, एक्चुअली दैट पर्सन इज नॉट कॉन्फिडेंट, दैट इज अ फैक्ट। सो वो इंसल्ट करके, दूसरे को डरा धमका करके जो ये जो काम जो कर रहे हैं, कोई भी बच्चा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ये एक्चुअली उनकी इनसिक्योरिटी का रीजन है। इनसिक्योरिटी की वजह से ये हो रहा है। तो बुलिंग जो होता है उसमें होता क्या है, सब लोगों को पता है। बस मेरी तरफ से भी थोड़ी इसके ऊपर एक थोड़ा प्रकाश। अक्सर आप देखेंगे कि किसी भी तरह का जो मतलब कॉमन से थोड़ा अलग हटके, नॉर्मल से थोड़ा अलग हटके अगर कोई भी चीज हो, उसको बुली करना बहुत आसान होता है। और तरीके तरीके होते हैं, इसके टैक्टिक्स होते हैं कि लोग बुली किए जाते हैं। डराना, धमकाना, मारना, धक्का देना, और मतलब एक्सक्लूड किया जाना। यानी बच्चा क्लास में गया या बड़ा कोई गया और उससे कोई बात नहीं कर रहा है, अचानक से उससे कोई बात नहीं करा, उसको अकेला छोड़ दिया गया। सब देख रहे हैं ऐसी तिरछी निगाहों से, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा उससे। अगर वो अप्रोच करना भी चाहता है या चाहती है वो स्टूडेंट या बच्चा,
स्टिल उनको कोई हाँ बहुत ही सूखा सा रूखा सा जवाब मिलेगा, तो उसको ये फील हो जाएगा कि मेरे साथ कुछ अलग व्यवहार हो रहा है। आप इमेजिन करें ये सिचुएशन कि किसको कितना अच्छा लग सकता है। कई बार कुछ गलत र्यूमर फैला दिए जाते हैं, जिस र्यूमर का तो कोई अंत ही नहीं है कि ये लड़की जो है भाग गई थी। या फिर एक्चुअली अगर आप मेरे चैनल पे ही एक इंटरव्यू देख सके तो उसमें पाएंगे कि एक लड़की वो किडनैप हो गई थी थोड़ी देर के लिए, फॉर फ्यू आवर्स। और जब वो वापस आई तो उनके बारे में लोगों ने ऐसा र्यूमर फैलाया कि जैसे वो भाग गई थी, बजाय किडनैप होने के शी रैन अवे। इट्स अ ट्रू स्टोरी एंड इट इज ऑन माय चैनल। आप एक प्लेलिस्ट है हमारा विमेन वॉरियर, उसमें आप इसको उनके पूरे इंटरव्यू को देख सकते हैं। वो बहुत ही अच्छी प्यारी सी महिला है आज, ऑफ कोर्स। लेकिन ये जो एक उनके जीवन में घटना हुई, उसने उनके पूरे लाइफ की ट्रैजेक्टरी चेंज कर दी, पूरे लाइफ का पाथवे चेंज कर दिया। जब वो किडनैप हो गई थी ड्यू टू मिस्टेकन आइडेंटिटी या वट एवर रीजन, वो किडनैप हुई थी, अपनी मर्जी से नहीं गई थी। लेकिन जब वो वापस आई, टीचर्स, स्टूडेंट्स, सारे के सारे लोगों ने स्कूल का माहौल उन एक पर्सन के लिए, उस एक लड़की के लिए इतना मुश्किल कर दिया कि वो दोबारा स्कूल ही नहीं जा सके। और वो 10th में थी। बड़ी मुश्किल से एक आध भली लड़कियां थी उनके क्लास में जिन्होंने उनको नोट्स से हेल्प की, नोट्स वगैरह देके शी कुडंट गो टू स्कूल, और उन्होंने अपना 10th किया। और इस घटना की वजह से, और इस पूरा ये जो, ऐसा तो था नहीं कि वो कुछ घंटे की बात थी, ये उनका लाइफ का पार्ट हो गया ये, जिसमें उनकी कोई मर्जी नहीं थी। और कहीं ना कहीं उनके रिलेटिव्स भी, अच्छा ये वही लड़की है ना जो भाग गई थी, मतलब जो किडनैप हो गई थी उसको भाग गई कहा गया। और उनको डिप्रेशन हो गया, और उनका डिप्रेशन इस हद तक बढ़ गया कि ड्यूरिंग कोविड शी वॉज इन अ वेरी वेरी बैड फेज। तो आप समझ रहे हैं कि ये 10-12 साल का जो गैप था फ्रॉम 10th टू कोविड, वो इनके ऊपर हावी होता गया। तो एक जिंदगी खराब हो गई र्यूमर्स की वजह से और बुलिंग की वजह से। तो र्यूमर भी जो है ना फैलाना, जो है र्यूमर फैलाना भी जो है वो बुलिंग का पार्ट है। फिलहाल अपने चैलेंजेस को उन्होंने बहुत पॉजिटिवली लिया है, और वो एक साइकोलॉजिस्ट है और बच्चों को उनके साथ हेल्प करती है। ये उन्होंने किया है। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हमारे सामने हैं जहां पर लड़कियों ने या लड़कों ने अपनी जान गंवा दी है। हम लोगों को इस तरह के मामलों को बहुत सेंसिटिवली लेना चाहिए, बहुत ही ज्यादा संवेदनशीलता से लेना चाहिए कि एक गलत कदम, एक गलत व्यवहार, एक गलत बात कहाँ तक जाएगी।